नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, बांग्लादेश के लिए एक के बाद खटाखट बुरे से बुरी खबर आ रही है और बांग्लादेश का आने वाला समय सटासट लगने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि सीधी बातें करता हूँ। जो इंटरिम सरकार है, शेख हसीना को जो हटाने के पीछे में जो विदेशी ताकतें थी, आज वो ताकतें चली गई हैं और शेख हसीना जी के पीछे हाथ धो के कट्टरपंथी जो बांग्लादेश के लगे हुए हैं और साथ ही साथ वही कट्टरपंथी जो बांग्लादेशी हिंदू के पीछे लगे हुए हैं, उनके लिए अब एक के बाद एक ऐसा न्यूज़ आने लगा है जो बांग्लादेशियों का जमीन घिसका दे रहा है। हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश ने टेक्सटाइल पे बहुत बढ़िया काम किया था और वो हिंदुस्तान पाकिस्तान सबको पीछे छोड़ते हुए दुनिया की पहला पसंद बन गया था कपड़े के मामले में। और उसके ऊपर में जिस तरह से अमेरिका की सरकार ने और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने खच्चा खच काटना शुरू किया है, वह बांग्लादेश में बेरोजगारी और भुखमरी लाने के लिए काफी है। दूसरी बात, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि मत करो अन्याय हिंदुस्तानी या बांग्लादेशी हिंदुओं पर, यदि मैं आ गया तो तेरी खैर नहीं है, और वो आ गए। और जयशंकर साहब ने बड़े क्लियर शब्दों में वहाँ के विदेश मंत्री के मीटिंग में ये बोल चुके हैं कि भाई साहब, हम लोग शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। पहले आप देख लीजिए, यदि हम सिचुएशन को अपने हाथ में लिए तो मेरे पास लौट के मत आइएगा। ये इनडायरेक्ट मैसेज जा चुका है और डायरेक्ट भी जा चुका है। शेख हसीना के अगेंस्ट में को लाने के लिए, प्रत्यर्पण करने के लिए जोर लगाया जा रहा है। नहीं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से, नहीं तो मुस्लिम देशों से समर्थन प्राप्त किया जाएगा और उनको वापस लाया जाएगा। घंटा देगा हिंदुस्तान को। यदि शेख हसीना जी को देना होता तो वो चौथे दिन दे देता। इतनो अकल नहीं है मोहम्मद यूनुस साहब को। पांचवा चीज, आईएसआई को जो बुला के और पाकिस्तानी आर्मी को जो बुला के ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग देने से कुछ नहीं होता है। शेख हसीना जी को जिस तरह से छोड़ के और अपने प्लेन तक छोड़ने के लिए वहाँ की बांग्लादेश की जो सेना है वो आई थी ना, वो ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि भारत की सेना का असर क्या है। जब मारना शुरू करेगा ना बेलगा के, तो टाट सीधा कर देगा। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में रहने वाले कुछ फैनाटिक्स वहाँ पे हरकतें कर रहे हैं, ये बांग्लादेश के पूरे जनता के लिए बेरोजगारी, भूखमरी और केओस के अलावा कुछ लाके नहीं देने वाला है। और वह दिन दूर नहीं है कि यदि जरूरत पड़े तो भारत की सेना वहाँ टपक जाएगी। और ये भी कुछ दूर नहीं है कि अमेरिका हो सकता है बांग्लादेश के ऊपर प्रतिबंध लगा दे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के तहत में। तो आपको क्या लगता है कि मोहम्मद यूनुस के जो आका वगैरह थे वो जब चले गए हैं तो क्या वो सुरक्षित हैं? क्या ये फैनाटिक सुरक्षित है?
डोनाल्ड ट्रंप ने जब यहाँ तक कह दिया कि जो मेरे देश में जो भी ड्रग डीलिंग का काम करेगा वो आतंकवादी है, तो सोच लीजिए जो मार रहा है लेडीज को, बच्चों को, उसको वो क्या ट्रीट करेंगे। ये समय का खेल है, लेकिन देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर होता क्या है। आप सभी का क्या कहना है तुरंत कमेंट करें, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।